हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हो चुकी है। आज है क्लास नंबर 2। आज हम सीखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट किन दो चीजों में रिलेशन बताता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो बच्चे, कल हमने सीपी एंड एसपी में रिलेशन देखा। आज हम रिलेशन देखेंगे सीपी, एमआरपी या मार्क प्राइस भी जस्ट इसको बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस में रिलेशन। बच्चे ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको एमआरपी एंड एसपी में रिलेशन बताता हूं। अगर मान लो किसी चीज का एमआरपी 200 दिया हुआ है, तो क्या 200 वाली चीज को आप 240 का बेच सकते हो? बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। आमतौर पर सोचे, प्रैक्टिकली सोचे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप एमआरपी से ज्यादा का नहीं बेच सकते हो। वो बात अलग है कि आप चीटिंग करके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो जो सेलिंग प्राइस है वो एमआरपी से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 200 वाली चीज को क्या आप 160 रुपए का बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकते हैं। 200 वाली चीज को आप 160 का बेच दो, आप 150 का बेच दो, आप 100 रुपए का बेच दो, चाहो तो आप फ्री में ही दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चे एक चीज का ध्यान देना, आपने है एक चीज नोट की। अच्छा, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 200 वाली चीज को आप 160 का बेच सकते हैं। यहाँ जो 40 रुपयों का गैप है, यहाँ जो 40 रुपीज का गैप है, ये गैप क्या कहलाएगा? ये गैप कहलाएगा बच्चे डिस्काउंट। आपने 40 रुपयों की छूट दी। अच्छा, एक चीज और बच्चे, इस चैप्टर में जब भी आप सोचोगे, शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अपने आप को दुकानदार समझकर सोचना है आपने। तो 200 अगर किसी चीज का एमआरपी है और 160 का बेच रहे हैं, तो आप 40 रुपयों की छूट दे रहे हैं। तो बच्चे, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, एक फॉर्मूला बना लिया। जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी या मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। एमआरपी 200 है, सेलिंग प्राइस इस वाले केस में 160 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 40 रुपीज का क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। समझ गए बच्चे? और अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाए, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाए, तो डिस्काउंट परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा? जैसे कल मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताया था कि सीपी के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो कैलकुलेट होगा किसके ऊपर? एमआरपी के ऊपर। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट ओवर एमआरपी इंटू 100। इस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। आया बच्चे समझ? अच्छा, एक चीज और, 200 वाली चीज को अगर 200 का ही बेच दिया जाए तो, 200 वाली चीज को 200 अगर एमआरपी है और 200 का ही बेच दिया जाए, तो इस वाले केस में नो डिस्काउंट, जीरो का डिस्काउंट होगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी डिस्काउंट आप अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए बच्चे? तो उम्मीद है एमआरपी और एसपी में आपको रिलेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब बच्चे बात करते हैं सीपी एंड एमआरपी। सीपी एंड एमआरपी, ध्यान दें। स्पेस बना लेते हैं पहले। चलो, मान लो किसी चीज का सीपी है 200 रुपए। आपने कोई चीज खरीदी 200 की, बेचने के पर्पज से खरीदी है। अगर आप बेचने के पर्पज से कोई चीज खरीद रहे हो, तो इसके ऊपर जो आप एमआरपी फिक्स करोगे वो 200 तो नहीं होगा। 200 से ऊपर ही एमआरपी फिक्स करोगे। तो एमआरपी जो होगा बच्चे, आमतौर पर अगर हम सोचे, प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो जो एमआरपी होगा वो सीपी से ऊपर होगा। अब कितना ऊपर होगा? मान लो यहाँ पे इस वाले केस में 240। बच्चे, आप सारे फैक्टर ध्यान में रखते हुए एमआरपी फिक्स करोगे। शॉपकीपर को फायदा भी होना चाहिए डिस्काउंट देने के बाद, तो कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए एमआरपी दुकानदार फिक्स करता है। तो अगर सीपी 200 है, तो आमतौर पर देखा जाए तो एमआरपी जो होगा सीपी से ऊपर होगा। तो इस वाले केस में मैंने एमआरपी क्या रख दिया? 240। तो यहाँ जो 40 रुपयों का गैप है, जो एमआरपी जो है वो 40 रुपीज ऊपर है, तो ये जो 40 रुपीज का गैप है, इस वाले केस में ये कहलाएगा मार्कअप। क्या कहलाएगा? मार्कअप। और मार्कअप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एमआरपी में से सीपी घटा देंगे। मतलब एमआरपी और सीपी का जो डिफरेंस होगा वो मार्कअप होगा। और अगर मार्कअप परसेंटेज आपसे पूछा जाए, तो मार्कअप परसेंटेज निकलेगा, मार्कअप कितने से है? मार्कअप हम करते किसको है? सीपी को। नीचे हम सीपी रख देंगे और इंटू 100। तो इस तरीके से हम मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये चीज समझ आई? ठीक है बच्चे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास और आज वाली क्लास में जो हमने किया, क्या किया देखो जरा। सीपी को प्रॉफिट परसेंटेज से बढ़ा दिया जाए तो क्या बनता है जी?
सेलिंग प्राइस बनता है। प्रॉफिट परसेंटेज से बढ़ाना मतलब सीपी में प्रॉफिट जोड़ना, तब जाके सेलिंग प्राइस बनता है। कल समझा कर हटाऊं मैं। और सीपी को लॉस परसेंटेज से घटा दिया जाए तो भी क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। अगर लॉस होगा तो सीपी में से लॉस माइनस करके आप सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान देना बच्चे, एमआरपी को डिस्काउंट परसेंटेज से घटा दिया जाए तब क्या बनता है, तो भी सेलिंग प्राइस बनता है। एमआरपी में से डिस्काउंट घटा दिया जाए, अभी मैं पीछे ही समझा कर हटाऊं, कुछ भी एमआरपी है अगर उसमें से डिस्काउंट घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एमआरपी को डिस्काउंट परसेंटेज से घटा दिया जाए तो सेलिंग प्राइस बनेगा। समझ गए। अच्छा, सीपी को मार्कअप परसेंटेज से बढ़ा दिया जाए तो क्या बनेगा, तो एमआरपी बनेगा। तो ये कुछ चीजों का अपना ध्यान रखना है। समझ गए। अच्छा, एक बार फिर से बच्चे, प्रॉफिट परसेंटेज किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, सीपी एंड एसपी में। सीपी को प्रॉफिट परसेंटेज से बढ़ा दिया जाए तो सेलिंग प्राइस बनेगा। लॉस परसेंटेज किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, सीपी एंड एसपी में। सीपी को लॉस परसेंटेज से घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। डिस्काउंट परसेंटेज किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, एमआरपी एंड एसपी में। एमआरपी को डिस्काउंट परसेंटेज से घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। अच्छा, मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, सीपी एंड एमआरपी में। सीपी को मार्कअप परसेंटेज से बढ़ा दिया जाए तो क्या बनेगा, एमआरपी बनेगा। क्लियर बच्चे इतना। बस आज की क्लास के लिए अगर आप ये चीजें समझ गए कि कौन सी चीज किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, तो आज की क्लास में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चे। एक बार फिर से पिछली क्लास और आज की क्लास में जो मैंने बताया, एक चीजें तो कुछ चीजें तो मैंने आपको यहां बताई, इसके अलावा सीपी में मार्कअप जोड़ेंगे तो एमआरपी बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एसपी बनेगा। सीपी में से लॉस घटाएंगे तो एसपी बनेगा। एमआरपी में से डिस्काउंट घटाएंगे तो एसपी बनेगा। समझ गए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, बढ़ाना कैसे घटाना कैसे, ये सारी सारी चीजें हमने पिछली क्लास में सीखी है और कुछ चीजें मैंने आपको परसेंटेज में भी समझाई हुई है। चलो जी, तो शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1। A trader marks up his goods by 30% and then offers a discount of 10%. Find the net profit or loss percentage that he makes. ध्यान दो। अच्छा, ट्रेडर ने मार्कअप किया, कितने से मार्कअप किया, 30%। एक पल के लिए मान लो कि अगर सीपी 100 है, 30% मार्कअप कर रहे हैं, तो एमआरपी कितना हो गया जी, 130 हो गया। मार्कअप का मतलब आपको समझ आया ना बच्चे, क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है 100 रुपयों की, तो इसको 30% से मार्कअप करके एमआरपी फिक्स कर रहे हैं। तो एमआरपी जो आपने फिक्स किया वो कितना किया, 130। इसके बाद आप डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, एमआरपी एंड एसपी में। एमआरपी को अगर आप डिस्काउंट से घटाएंगे तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो 130 का 10% हो गया 13, 13 से घटा दिया तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 117। आया समझ कि नहीं आया। तो खरीदा 100 का, बेचा 117 का, तो प्रॉफिट जो होगा कितना परसेंट होगा, 17% प्रॉफिट परसेंटेज। आया समझ कि नहीं आया। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। In spite of giving a discount of 9.09%, a trader made a profit of 11.11%. By what percentage did he mark up his goods? अच्छा, 9.09%, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 and 1/11%। फ्रैक्शन में ये होता है 1/11। ये डिस्काउंट परसेंटेज का फ्रैक्शन है 1/11। अच्छा, उसके बाद 11.11 को लिख सकते हैं 11 1/9%, और फ्रैक्शन में ये होगा 1/9। ये है जी प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन 1/9। क्या पूछा हुआ है, मार्कअप परसेंटेज बताना है। अब बच्चे देखो, इस क्वेश्चन को करने के देखो अनेकों तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका, डिस्काउंट दिया हुआ है 1/11, ध्यान से सुनना बच्चे, डिस्काउंट दिया हुआ है 1/11। अगर मुझे ये फ्रैक्शन रीड करना है 1/11, तो कैसे रीड करूंगा, डिस्काउंट होता किसके ऊपर है, एमआरपी के ऊपर होता है। तो अगर डिस्काउंट एमआरपी पर होता है, तो अगर ये फ्रैक्शन मुझे रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूंगा, 11 अगर एमआरपी है तो 11 के ऊपर 1 की छूट दी जा रही है। तो 11 अगर एमआरपी 1 की छूट दी जा रही है तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 10 यूनिट्स बनेगा। तो मतलब जो डिस्काउंट होगा, अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे निकालना है
तो डिस्काउंट 1/10 ऑन एसपी होगा। आया समझ की नहीं आया? यही चीजें मैं आपको पिछली क्लास में भी समझाने की कोशिश कर रहा था। तो डिस्काउंट अगर एमआरपी पे 1/11 है और आपने सेलिंग प्राइस पे निकालना है तो सेलिंग प्राइस 1/10 ऑन डिस्काउंट जो होगा 1/10 ऑन सेलिंग प्राइस होगा। समझ गए? अच्छा, अब प्रॉफिट के ऊपर आओ। प्रॉफिट 1/9 है। इस फ्रैक्शन को हम रीड कैसे करेंगे? प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है। अगर 9 यूनिट सीपी है तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक है जी। अगर एक प्रॉफिट है 9 के ऊपर तो सेलिंग प्राइस 10 होगा। तो अगर मुझे यही फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस पे बनाना है तो क्या बनाऊंगा? 1/10 ऑन एसपी। तो मतलब जो प्रॉफिट है 1/9 ऑन सीपी है तो आप 1/10 ऑन सेलिंग प्राइस बोलोगे। ठीक है जी। अब ध्यान देना बच्चे, यहां पे 1/10 ऑन एसपी है, 1/10 ऑन एसपी, डिस्काउंट 1/10 ऑन एसपी है और प्रॉफिट 1/10 ऑन एसपी है। इन फ्रैक्शंस को ध्यान में रखते हुए, इन फ्रैक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप सेलिंग प्राइस लेट कर लो। मान लेते हैं बच्चे सेलिंग प्राइस 100 है। मैंने क्या किया? 10 और 10 का एलसीएम ले लिया जो कि 10 ही बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने 10 का मल्टीपल 100 मान लिया। तो सेलिंग प्राइस 100 है। तो इस 100 के ऊपर 1/10 का क्या है? डिस्काउंट है। क्योंकि डिस्काउंट 1/11 ऑन एमआरपी है जिसको बदलकर मैंने एसपी के ऊपर बना लिया। एसपी के ऊपर जो डिस्काउंट है 1/10 है। 100 का 1/10 हो गया 10। 10 की छूट देने के बाद आप बेच रहे हैं 100 रुपए का, तो डिस्काउंट से पहले, छूट से पहले जो एमआरपी रहा होगा वो 110 रुपए ना रहा होगा। आया समझ? चलो जी। अब आ जाओ बच्चे प्रॉफिट के ऊपर। 1/9 प्रॉफिट है सीपी के ऊपर। यही फ्रैक्शन मैंने बना लिया सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना बन रहा है? 1/10। तो 10, 1/10, 100 के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट बना। तो 10 रुपए का प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है 100। 10 का प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है 100। तो सीपी कितना रहा होगा? 90 रुपीज ना रहा होगा। आया समझ? अब बच्चे बताना क्या है? मार्कअप परसेंटेज बताना है। मार्कअप परसेंटेज पीछे समझाकर हटाओ, किन दो चीजों में रिलेशन बताता है? सीपी एंड एमआरपी में। कितने से मार्कअप किया? 90 सीपी था और 110 क्या है? एमआरपी है। तो 20 से मार्कअप किया, किया किसको? सीपी को, इंटू 100। ये आपका आंसर बनेगा 22.22%। ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को करने का बच्चे एक तरीका ये हो गया। चलो नेक्स्ट तरीका बच्चे इसी क्वेश्चन के लिए देखो जी। अगर मैं, अच्छा ये मैं फिर से एक बार लिख दूं, ये होगा जी 1/11। ये है डिस्काउंट का फ्रैक्शन और प्रॉफिट का फ्रैक्शन है 1/9। ठीक है। डिस्काउंट किसके ऊपर होता है बच्चे? एमआरपी के ऊपर होता है। एक पल के लिए मान लो कि एमआरपी इतना है, एमआरपी को एमआरपी ही लिख लेते हैं। इसके ऊपर डिस्काउंट है 1/11। 1/11 डिस्काउंट का मतलब होता है कि एमआरपी को 1/11 से घटाया। घटाना कैसे है? कल की क्लास में समझा चुका हूं। बढ़ाने के लिए 1 में प्लस करोगे, घटाने के लिए 1 में से माइनस करोगे। तो 1 माइनस 1/11 ये बन जाएगा 10/11। तो एमआरपी को 10/11 से मल्टीप्लाई किया, एमआरपी को 10/11 से मल्टीप्लाई किया, तब क्या बन गया बच्चे? ये सेलिंग प्राइस बन गया। आया समझ? ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर आओ। प्रॉफिट किन दो चीजों में रिलेशन बताता है? सीपी एंड एसपी में। सीपी को सीपी रख लेते हैं। सीपी को 1/9 से बढ़ाया क्योंकि प्रॉफिट है। कैसे बढ़ाएंगे? 1 + 1/9 मतलब 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? तो भी एसपी बनेगा। अच्छा ये भी एसपी बना है, ये भी एसपी बना है, तो दोनों एसपी को आप इक्वेट कर सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा तो यहां से एमआरपी टू सीपी रेशियो आ जाएगा 11/9। रेशियो से काम चला लेते हैं। मान लो सीपी 9 है, एमआरपी 11 है, तो 2 का मार्कअप हुआ, किया किसको? सीपी को, इंटू 100। आंसर क्या बनेगा? 22.22%। आ गया जी समझ? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड बी द मार्कअप परसेंटेज? फिर से बच्चे इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? मार्कअप परसेंटेज पूछ लिया। इफ अ ट्रेडर विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट 10%। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया 10%, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया जी 10%। दोनों ही तरीके बच्चे यहां भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम चलाते हैं दूसरे वाले तरीके से। पहले प्रॉफिट के ऊपर आओ।
प्रॉफिट किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, सीपी एंड एसपी में। तो सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाया, एसपी बन गया। अब आ जाओ डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट किन दो चीजों में रिलेशन बताता है, एमआरपी और एसपी में। एमआरपी को डिस्काउंट से घटाया, बढ़ाना कैसे घटाना कैसे मैं मान के चल रहा हूं, आप सभी जानते हैं। तो डिस्काउंट से घटाया तो भी क्या बन गया, एसपी बन गया। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों एसपी को इक्वेट कर सकते हो। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। सीपी ओवर एमआरपी, यहां से जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 9/11। रेशियो से काम चला लेते हैं बच्चे। सीपी को मान लो 9 है, एमआरपी 11 है, दो का मार्कअप हुआ किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, इंटू 100। इसका आंसर भी बन गया 22.22%। तो सी ऑप्शन आंसर। आया समझ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio of mark prices of two articles whose selling prices are same after they are sold at a discount of 12.5% and 9.09%। इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है, इसका फ्रैक्शन 1/11 होता है। दो आर्टिकल्स हैं, पहले वाले का एमआरपी 1 रख लेते हैं, दूसरे वाले का एमआरपी एमआरपी 2 रख लेते हैं। पहले वाले के ऊपर डिस्काउंट है 1/8, तो 1/8 से घटाओ, इस तरीके से घटाएंगे तो यह बन जाएगा पहले वाले का एसपी। दूसरे वाले के ऊपर डिस्काउंट है 1/11, तो दूसरे वाले को 1/11 से घटाओ, 1 माइनस 1/11 मतलब 10/11 बनेगा। तो ये बन गया जी दूसरे वाले का एसपी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों के जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइसेस है, वो क्या है, सेम है। तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, इक्वेट करेंगे, इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से एमआरपी 1 ओवर एमआरपी 2 का रेशो आ जाएगा, जो कि बन रहा है 80/77। यही आपसे पूछा हुआ है कि दोनों के एमआरपी का रेशियो बताओ। तो सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 3:2। एमआरपी मान लो 3 है, सीपी मान लो 2 है। ठीक है बच्चे। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ 2x%। डिस्काउंट किसके ऊपर होता है बच्चे, एमआरपी के ऊपर होता है। तो एमआरपी में 3 लेके चल रहा हूं, इसको 2x% से घटाया, इसको 2x% से घटाया, क्या बन गया जी, ये सेलिंग प्राइस बन गया। और आगे दिया हुआ है लॉस परसेंटेज, लॉस और प्रॉफिट किसके ऊपर देखते हैं, सीपी के ऊपर देखते हैं। सीपी कितना है, 2 है। तो 2 को लॉस परसेंटेज से घटाया, कॉस्ट प्राइस को डिस्काउंट परसेंट सॉरी लॉस परसेंटेज से घटाया, तो क्या बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। एक ही आर्टिकल के सेलिंग प्राइस सेम रख सकते हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अब बच्चे इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस 100 से ये 100 काट दो, ये बनेगा 300 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2x। 100 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 25%। तो x कितना आ गया जी, 25%। x का वैल्यू ही पूछा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। After allowing a discount of 25% on the MRP, a shopkeeper charges rupees 450 for a watch। ठीक है जी, कुछ एमआरपी रहा होगा, उसको 25% से घटाया, डिस्काउंट से घटाया, तब जाके सेलिंग प्राइस बना है 450। क्योंकि शॉपकीपर चार्ज कर रहा है 450, मतलब शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, ये आ गया 150, 150 गुना 4 कितना आ गया, 600। तो जिस चीज का सेलिंग प्राइस 450 है, उस चीज का एमआरपी आ गया 600 रुपए। अच्छा, अब आगे क्या बोला हुआ है, had he not allowed any discount he would have made a profit of 20%। अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे, मैंने क्या समझाया पीछे, अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो एमआरपी और एसपी क्या होते हैं, बराबर। अब न्यू कंडीशन कहती है, अगर मैं सीपी को 100 लेके चलता हूं, 20% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा जी, 120% होगा। अच्छा, मैं सेलिंग प्राइस 600 बोल सकता हूं, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो एमआरपी और एसपी बराबर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 600 है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, 120% जो है 600 के इक्विवेलेंट है, तो 1% किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो 100% किसके बराबर आ गया, 500 के बराबर। तो जिस चीज की बात हो रही है उसका सीपी कितना रहा होगा, 500 रुपए। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
A person wants to sell his goods at 20% profit after allowing a discount of 16 2 by 3% on the mark price. How much percent above the cost price should he mark up his goods? अगेन बच्चे मार्कअप परसेंटेज बताना है। सीपी को सीपी रख लिया, एमआरपी को एमआरपी रख लिया, सीपी को प्रॉफिट परसेंटेज से बढ़ाया, ये बन गया बच्चे एसपी, और एमआरपी को डिस्काउंट परसेंटेज से घटाया, डिस्काउंट है जी 1/6, 1/6 से घटाएंगे मतलब 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या बन गया एसपी, ये भी क्या एसपी, दोनों एसपी को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है बच्चे, सीपी टू एमआरपी रेशो बन जाएगा यहां से 25/36। रेशो से काम चला लेते हैं, सीपी को 25 मान लो, एमआरपी 36 मान लो, 11 का मार्कअप 25 के ऊपर गुणा 100 मतलब 44% का मार्कअप परसेंटेज है। डी ऑप्शन आंसर। आ रहा है समझ की नहीं आ रहा बच्चे? कुछ भी नहीं है, परसेंटेज में हमने चीजें सीखी हुई है, नंबर्स को बढ़ाना कैसे घटाना कैसे, और क्या चीजों का आप ध्यान रखोगे, क्या बताया मैंने, कौन सी चीज किन दो चीजों में रिलेशन बताती है, किसको बढ़ाकर क्या बनता है और किसको घटाकर क्या बनता है, बस इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द एमआरपी देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इसको ऐसे समझो बच्चे, अगर एमआरपी 3 है तो एसपी कितना है, 2 है, सीपी मान लेते हैं 100% है, लॉस परसेंटेज 10% है, तो सेलिंग प्राइस 90% होगा। मैं बोल सकता हूं दो हिस्सों का जो वैल्यू है 90% है, दो हिस्से 90% तो एक हिस्सा 45, तो तीन हिस्से किसके बराबर, 135%। बताना क्या है, when the profit percent when the article is sold at MRP, अगर वो MRP का ही बेचता तो उसको कितना फायदा होता, तो सामने दिख रहा है 100 में खरीदा 135 का बेचता तो 35% का फायदा होता, तो सी ऑप्शन आंसर। चलो जी, 9th क्वेश्चन, रीता bought a television set with 20% डिस्काउंट। रीता पहले कोई टेलीविजन सेट लेने गई, उसका एमआरपी 100% है, 20% डिस्काउंट में खरीद के लेकर आई तो 80% का लेकर आई। ठीक है, और जिस टेलीविजन सेट को वो लेकर आई उसको वो बेचती है 16,800 का, 800 रुपए मुनाफा कमाती है। अगर वो 16,800 का बेचती है तो 800 रुपए मुनाफा कमाती है, मतलब खरीदा कितने का होगा, 16,000 का, मतलब ये हुआ 80% का जो वैल्यू है 16,000, तो यहां से 1% आ जाएगा किसके बराबर, 1% आ जाएगा 200 के बराबर। एमआरपी कितना था, एमआरपी था 100%, 1% अगर 200 है तो 100% किसके बराबर होगा, 20,000 के बराबर। तो जिस चीज की बात हो रही है उसका लेबल्ड प्राइस मतलब एमआरपी निकालना था, तो कितना एमआरपी था, 20,000। है ना आसान क्वेश्चन बच्चे, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 after allowing a discount of 10%, a gain of 12.5% was made। इसका फ्रैक्शन होता है जी 1/8, ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन है, सीपी कितना है 800, 800 के ऊपर 1/8 का प्रॉफिट है, मतलब 100 रुपए का क्या बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है बच्चे, तो सेलिंग प्राइस में लिख सकता हूं 900 रुपए होगा, सेलिंग प्राइस 900 रुपए लिख सकते हैं। अच्छा डिस्काउंट कितना है, 10% है, इसका फ्रैक्शन वाला लो, 1/10 बन गया, 1/10 किसके ऊपर, एमआरपी के ऊपर। अगर मुझे यही फ्रैक्शन एसपी पे देखना है तो लिख सकते हैं एसपी के ऊपर, कैसे, फ्रैक्शन पहले रीड करना सीखो, 10 अगर एमआरपी है तो 10 के ऊपर एक की छूट दी जा रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 होगा। तो यही फ्रैक्शन अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है तो मैं लिखूंगा 1/9 ऑन एसपी, और एसपी तो हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है, 900, तो 900 का 1/9 कितना हो गया, 100, 100, तो 100 का डिस्काउंट हुआ, तो 100 का डिस्काउंट देने के बाद आप 900 रुपए का बेच रहे हैं, तो 100 डिस्काउंट से पहले जो एमआरपी रहा होगा वो 1000 रुपीज ना रहा होगा। आया समझ, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बच्चे, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे जो भी करवाया समझ आया, अगर कोई दिक्कत रह गई है तो बच्चे पिछली क्लास आप जरूर देखें और इस क्लास को भी शुरू से देखें। ठीक है जी, और फिर भी अगर कोई ना कोई दिक्कत रह जाएगी तो मैं चाहूंगा कि आप परसेंटेज वाला पूरा चैप्टर डिटेल में देखकर आए इस चैप्टर को समझने के लिए। चलो आज के लिए इतना ही बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।